Welcome to One Step with Dilip Sir YouTube channel. This is the question number 2 for the partnership final account. From the following trial balance, Messrs. Mitesh and Mangesh, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. It means same date 31st March 2019 में they have given trial balance to us. उन्होंने हमें यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और इसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस में कुछ अकाउंट्स दिए हुए हैं, राइट. सो विल सी वो हर एक अकाउंट कौन कौन से अकाउंट में हमें पोस्ट करना है. स्टॉक एज ऑन 1/4/2018 इट मीन्स इट्स ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखा जाता है. देन द बिल्डिंग आई विल राइट असेट्स के लिए सिर्फ ए. देन द कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. फैक्ट्री इंश्योरेंस अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. बिल्स रिसीवेबल काइंड ऑफ असेट्स. सन्ड्री डेटर्स अगेन काइंड ऑफ असेट्स. रिटर्न इनवर्ड, ये कौन सा इनवर्ड है तो ये सेल्स रिटर्न हमें दिया हुआ है और सेल रिटर्न हमेशा सेल में से माइनस होता है, इसलिए ये हमें टीसी में लिखना पड़ता है. परचेसेस टीडी में जाते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ऑडिट फीस पीडी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. लूज टूल्स assets. Manufacturing expenses TD. The next one is the electricity charges PD. General expenses PD. Export duty PD. अगर यहीं पे हमें import duty दिया होता तो ये TD में जाता, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाता, लेकिन एक्सपोर्ट है इसलिए PD में आएगा. कैश इन हैंड असेट्स. बैंक बैलेंस असेट्स. कन्वेंस PD. फर्नीचर असेट्स. सैलरी PD. देन रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी हमारा अकाउंट PD में जाता है. देन नेक्स्ट वन हमें दूसरे अकाउंट दिए हैं ड्राइंग्स. ड्राइंग्स हमें यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया हुआ है, इसलिए ये कहाँ पे जाएगा तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हमें डेबिट साइड में पोस्ट करना पड़ेगा. कौन से अकाउंट में तो पार्टनर्स करंट अकाउंट. This PC is for partners current account. This PC is not the profit and loss account credit side. Partners current account debit side. Then next one, sundry creditors. Yes, it's a kind of liability. Sales हमेशा TC में ही लिखा जाता है. Capital of Mitesh and Mangesh directly liability side में लिखेंगे. Then outstanding salary liability. Bills payable yes liability. रिटर्न आउटवर्ड, ये परचेस रिटर्न दिया हुआ है. परचेस रिटर्न ये कहाँ से माइनस होता है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, परचेस में से माइनस होगा. देन मितेश करंट अकाउंट सेपरेट लेजर में इसका पोस्टिंग करेंगे. पीसी क्रेडिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. फाइन. नाउ विल सी द एडजस्टमेंट. हमें एडजस्टमेंट क्या क्या दिए हैं देख लेते हैं. सी द एडजस्टमेंट दे हैव गिवन टू अस. मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. दोनों पार्टनर का रेशियो हमें 3:1 दिया हुआ है. जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा वो इन रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. देन पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर हमें 1% कमीशन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. फाइन. देन नेक्स्ट द क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड 23,700. इसके दो इफेक्ट हम लिखते हैं, पहला टीसी में और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड में. देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर द ऑडिट फीस एंड कैरेज 600. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा पहला इफेक्ट दिए गए अकाउंट में ऐड होता है और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड में पोस्ट होता है. फाइन. देन नेक्स्ट बिल्डिंग इज़ वैल्यूड 46,500. बिल्डिंग हमें यहाँ पे दिया हुआ है और 48,500 बुक वैल्यू है. 48,500 और यहाँ पे 46,500 दिए हुए. इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है. इट मीन्स इट्स अ डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन दिए गए अकाउंट में से माइनस करेंगे. 48,500
माइनस आउटर कॉलम में ये अमाउंट लिखेंगे, जो भी इन बिटवीन अमाउंट है वो हमें इट मीन्स इट्स 2000 अमाउंट है वो डेप्रिसिएशन के तौर पे माइनस करेंगे और फिर आउटर कॉलम में ये अमाउंट लिखेंगे। फाइन, पहला असेट्स में से माइनस होगा और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में पोस्ट होगा। देन फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है, पहला इफेक्ट असेट साइड में से और दूसरा अगेन पीडी में जाएगा। देन प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5% पर एनम। 2.5% पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर चार्ज करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें यहाँ पे पीसी में ही लिखना है। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पहला इफेक्ट एंड द सेकेंड इफेक्ट गोज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, ये पीसी स्टैंड्स फॉर पार्टनर्स करंट अकाउंट। देन नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ ₹900 वेर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज़। 900 रुपये के गुड्स मंगेश ने यहाँ पे लिए हैं, इसलिए इसका पहला इफेक्ट टीसी में जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट, एंड सेकेंड इफेक्ट टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड। ओके, एंड वन मोर एडजस्टमेंट, यहाँ पे टोटल देखो कितने एडजस्टमेंट दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एडजस्टमेंट दिए हैं। मोस्ट ऑफ ज़्यादातर इतने एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वैरायटी ऑफ एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में देखने के लिए मिल रहे हैं। राइट ऑफ ₹1000 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD 3%। राइट, तो यहाँ पर हम पहले डेटर्स में से 1000 रुपये माइनस करेंगे और उसके बाद फिर RDD 3% चार्ज करेंगे। पहला इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड में और दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। ओके, फर्स्ट बैलेंस शीट असेट साइड एंड सेकेंड वन इज द प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नाउ विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। कॉलम तैयार करते हैं और सॉल्यूशन को शुरुआत करते हैं। कॉलम्स मैंने यहाँ पे तैयार किए हुए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेपरेट किया हुआ है, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। हम यहाँ पे सॉल्यूशन को शुरुआत करते हैं, अकाउंट टू अकाउंट पोस्टिंग करते जाएंगे और यहाँ पे हमारा एक काम बचा हुआ है, जिनके ऊपर एडजस्टमेंट है वो अकाउंट को हमने स्टार नहीं किया हुआ है, तो तुरंत उनको स्टार कर देते हैं। हमें यहाँ पे ऑडिट फीस और कैरेज के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, so we'll make a star here, audit fees, then the carriage, fine, then next one is the building के ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है। उसके बाद फर्नीचर के ऊपर भी हमें यहाँ पे टिक करना पड़ेगा या स्टार करना पड़ेगा, फाइन। देन नेक्स्ट वन इज़ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल के अकाउंट को भी यहाँ पे हम स्टार करके रख देते हैं। देन नेक्स्ट मंगेश का जो ड्राइंग है उसके ऊपर भी हम स्टार कर देते हैं। ये ड्राइंग अलग है और ये 900 का ड्राइंग अलग है। देन डेटर्स के ऊपर कभी एडजस्टमेंट नहीं होगा, ऐसा बहुत रेयर देखने के लिए मिलेगा, इसलिए डेटर्स का एडजस्टमेंट हमारा पक्का होना चाहिए। कोई भी एडजस्टमेंट देने तो डेटर्स के ऊपर वो हमें कंप्लीट आना ही चाहिए, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। पहला ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ पे लिखते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 25,000। देन नेक्स्ट वन बिल्डिंग के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमें असेट साइड में जाना पड़ेगा। बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया हमें, 48,500। और एडजस्टमेंट क्या है, लेस डेप्रीसिएशन, कितना अमाउंट है, तो हमें आउटर कॉलम में 46,500 लिखने के लिए कहा है, तो यहाँ से कितना माइनस करना पड़ेगा, डेफिनेटली
2000 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में 46,500 आएंगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट तुरंत यहाँ पे हम लिख देंगे, टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 2000। देन नेक्स्ट कैरेज का दिया हुआ है और उसके ऊपर भी टिक है या स्टार है, इसलिए कैरेज कहाँ लिखते हैं हम, तो कैरेज हम हमेशा यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखते हैं। टू कैरेज अमाउंट कितना है 1780 और क्या एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 9 एडजस्टमेंट दिए हमें टोटल। नंबर 4 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस एंड कैरेज 600। आउटस्टैंडिंग है, इट मीन्स क्या करना पड़ेगा हमें, डेफिनेटली यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ऐड आउटस्टैंडिंग कैरेज अमाउंट दिया है 600। 1780 में 600 ऐड किए तो हमें आउटर कॉलम में मिलेगा 2380। और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहा जाता है, तो लायबिलिटी साइड पे जाता है, आउटस्टैंडिंग कैरेज अमाउंट इज 600। ओके, देन नेक्स्ट फैक्ट्री इंश्योरेंस टीडी टू फैक्ट्री इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है 2700। इसके बाद फिर नेक्स्ट एक अकाउंट जैसे अभी हम लिख रहे हैं वैसे ही आप लोग लिखने की आदत रखेंगे तो कभी भी कोई एडजस्टमेंट छूटेगा नहीं और कभी भी कोई एडजस्टमेंट का इफेक्ट आपका बचेगा नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ द पोस्टेज पीडी टू पोस्टेज अमाउंट कितना है 1600। आफ्टर दैट बिल्स रिसीवेबल असेट्स बिल रिसीवेबल कितना अमाउंट है, तो 13,700 रुपये, 13,700। देन नेक्स्ट वन इज़ द डेटर्स असेट्स, डेटर्स के ऊपर अमाउंट कितना दिया है, तो 52,200। और यहाँ पे दो अलग अलग अमाउंट हमें दिए हैं, इसलिए दो अलग अलग अमाउंट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहला राइट ऑफ का दिया है, लेस राइट ऑफ इट मीन्स बैड डेब्ट 1000, करेक्ट। 52,200 से 1000 माइनस हो गए तो बचेंगे 51,200 लेस क्या बोला है हमें यहाँ पे RDD एट द रेट ऑफ 3% ऑन डेटर्स, लेस 3% RDD 51,200 के ऊपर 3% हमें कितने मिलेंगे, तो 1,536 माइनस करेंगे तो अमाउंट कितना मिलेगा हमें 49,664। अभी इनके दोनों इफ़ेक्ट हमें कहाँ पे लिखने होते हैं, तो PD में लिखने होते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू एज अ काइंड ऑफ बैड डेब्ट्स के नाम से लिखो, टू बैड डेब्ट्स कितना कैलकुलेट किया हमने, तो यहाँ पे 1000 और ऐड 3% RDD, 3% RDD कितना दिया है हमें, तो 1536। इस क्वेश्चन में हमें अर्लियर बैड डेब्ट्स दिए हुए, क्या यहाँ पे पहले से कोई भी बैड डेब्ट्स हमें नहीं दिया है, इसलिए इसे ही टोटल करके आउटर कॉलम में हमें लिखना पड़ेगा 2536। अगर पहले से कुछ बैड डेब्ट्स दिया हुआ है तो वो भी इसी में ऐड होगा और फिर आउटर कॉलम में आएगा। और अगर RDD
यहाँ पे क्रेडिट साइड में दी है तो वो यहाँ से माइनस होगी और फिर अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा। फाइन। देन नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, इट मीन्स ये कौन सा है, तो सेल्स रिटर्न है, तो ये सेल में से माइनस होगा, तो इसलिए सेल्स हमें लिखने पड़ेंगे। बाय सेल्स, सेल्स का अमाउंट है 1,75,000 लेस रिटर्न, रिटर्न कितना दिया है 1,600। 175 से 1600 रुपये अगर माइनस होते हैं तो हमें आउटर कॉलम में अमाउंट मिलेगा 1,73,400। इसके दो इफेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। जो जो अकाउंट ट्रायल बैलेंस में होता है उसका दो इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ सेल्फ एडजस्टमेंट अगर दिया है डेट के साथ तो दो इफेक्ट होंगे। फाइन। देन नेक्स्ट परचेस, टू परचेसेस, परचेस का अमाउंट कितना है यहाँ पे 68,900। इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे परचेस रिटर्न दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड 1,800, सो लेस रिटर्न 1,800। 68,900 से 1,800 माइनस करेंगे तो अमाउंट मिलेगा 67,100। क्लियर। देन नेक्स्ट ऑडिट फीस, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। ऑडिट फीस पीडी में जाता है। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस का अमाउंट है 1,800 और क्या बोला है ऑडिट फीस के लिए, आउटस्टैंडिंग 400। ऐड आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 400 रुपये, 400 ऐड हो गए तो टोटल हो गया यहाँ पे 2,200। करेक्ट। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, जैसे हमने कैरेज का लिखा था वैसे ही लायबिलिटी साइड में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 400। क्लियर। देन नेक्स्ट ऑडिट फीस के बाद लूज टूल्स, काइंड ऑफ असेट्स, लूज टूल्स अमाउंट कितना है लूज टूल्स का, तो टोटल अमाउंट दिया है हमें 32,000। देन नेक्स्ट, नो कुछ स्टूडेंट्स को लूज टूल्स का मीनिंग मालूम नहीं है। लूज टूल्स इट मीन्स अ काइंड ऑफ स्मॉल स्पेयर पार्ट्स जो मशीनरी में लगते हैं, मशीनरी के लिए यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज अ स्पेयर पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। ओके। आफ्टर लूज टूल्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टीडी में हमें लिखने के लिए कहा हुआ है टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1820। Then next one is the electricity charges, PD to electricity charges amount is 2,600. Then next one is the general expenses, to general expenses PD 3,400. Then next one is the export duty, उसी के नीचे to export duty amount is 1,000. Next one is the cash in hand, kind of assets, इसलिए asset side में जाना पड़ेगा। cash in hand amount is 75,000. Then next one is बैंक बैलेंस, उसी के नीचे बैंक बैलेंस अमाउंट इज 29,000. Then conveyance, reference account debit side to
कन्वेंस अमाउंट इज 4100। आगे फर्नीचर दिया हुआ है जिसके ऊपर स्टार, इट मीन्स एडजस्टमेंट है, राइट। फर्नीचर अमाउंट कितना है तो 64,000 है, और एडजस्टमेंट क्या बताया हमें फर्नीचर के ऊपर, तो फर्नीचर के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन है, इसलिए लेस 5% डेप्रीसिएशन। 64,000 के ऊपर 5% कितने आएंगे तो 3,200 माइनस करते हैं तो आउटर कॉलम में मिलेगा 60,800, और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा तो पीडी में जाएगा। टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 3,200। देन नेक्स्ट सैलरी, उसी के नीचे पीडी में टू सैलरी अमाउंट इज 2,000। आगे रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, टू रेंट टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस अमाउंट है 3,700। देन नेक्स्ट ड्राइंग का अकाउंट दिया हुआ है, कहाँ पे लिखेंगे तो ड्राइंग्स हमेशा हमें पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना होता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग्स। अभी मैंने कहा कि कैपिटल या करंट अकाउंट, तो दो में से कौन से, अगर कैपिटल और करंट दोनों एक साथ दिए हैं तो करंट अकाउंट में जाएगा, अगर करंट अकाउंट नहीं दिया है तो कैपिटल में ही जाएगा, राइट। इसलिए यहाँ पे करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट में ही ड्राइंग्स हमें लिखने पड़ेंगे। मितेश के ड्राइंग्स है 1,200 के, और मंगेश के है 2,200 के। साथ ही साथ उनका बैलेंस भी लिख देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है तो मितेश का है 3,000 और मंगेश का है 2,000, राइट। नाउ विल मूव हेड फॉर द क्रेडिट बैलेंसेस। क्रेडिट बैलेंसेस में हमें पहला बैलेंस यहाँ पे क्रेडिटर्स का दिया हुआ है, तो क्रेडिटर्स लिख देते हैं। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 38,000, देयर इज़ नो एनी एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में डायरेक्ट। सेल का अमाउंट हमने लिख दिया है। कैपिटल का बैलेंस लिख देते हैं, कैपिटल मितेश अमाउंट इज 1,50,000 and Mangesh amount is 50,000, राइट। टोटल कितना हो गया तो टोटल 2 लाख का आ गया यहाँ पे। डायरेक्ट आउटर कॉलम में मैंने टोटल करके लिख दिया है। आप कहेंगे कि सर इसके ऊपर तो एडजस्टमेंट है, तो ये एडजस्टमेंट हमें करंट अकाउंट में ही सॉल्व करना है, इसलिए इसका टोटल करके आउटर कॉलम में मैंने लिख दिया है। देन नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट भी दिया है और यहाँ पे सैलरी का अकाउंट भी दिया है, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन हमें नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड का अकाउंट है और ये हमारे पीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड का अकाउंट है, फाइन। देन नेक्स्ट वन इज द बिल्स पेएबल काइंड ऑफ असेट्स। बिल्स पेएबल का अमाउंट कितना है तो 18,000 है, 18,000। देन नेक्स्ट रिटर्न इन आउटवर्ड जो हमने माइनस कर दिया है, करंट अकाउंट हमने लिख दिया है। अभी हम एक एक करके एडजस्टमेंट को देख लेते हैं, राइट। इनमें से कुछ एडजस्टमेंट हमने पोस्टिंग के साथ ही सॉल्व कर दिए हैं, अभी जो बचे हैं उनको भी हम सॉल्व कर देते हैं। पहला शेयरिंग प्रॉफिट का दिया हुआ है, उसके बाद फिर दूसरा एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो फिर हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो उसके इफेक्ट लिख देते हैं,
बाय क्लोजिंग स्टॉक, पहला इफेक्ट टीसी में 23,700 एंड सेकेंड इफेक्ट टू द एसेट साइड, इसलिए एसेट साइड में चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 23,700। देन नेक्स्ट ऑडिट फीस, दोनों इफेक्ट हमने सॉल्व कर दिए है। बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन भी हो गया। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5% पर एनम, इसे सॉल्व कर देते हैं। फाइन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अभी पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है, इसलिए यहाँ पे पीछे मैं वर्किंग नोट कर देता हूँ। ठीक है, वर्किंग नोट फॉर द वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। मितेश का टोटल कैपिटल हमें कितना दिया हुआ है, तो मितेश का कैपिटल है 1,50,000, तो 1,50,000 के ऊपर 2.5% अपॉन 100, यहाँ से 2 जीरो कट, यहाँ से 2 जीरो कट, 1500 इंटू 2.5, तो हमें आंसर कितना मिलेगा 3750। उसके बाद फिर मंगेश 50,000 है मंगेश का कैपिटल, करेक्ट। 50,000 इंटू 2.5% अपॉन 100, यहाँ से भी 2 जीरो कट, यहाँ से 2 जीरो कट, 500 इंटू 2.5%, तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 1250, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका इफेक्ट हम कहाँ पे देंगे, इफेक्ट हम देंगे यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 3750 एंड 1250। अब इसका सेकेंड इफेक्ट भी हमें तुरंत देना पड़ेगा, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, तो डेफिनेटली सेकेंड इफेक्ट आएगा हमारे पीडी में, इसलिए पीडी में इसका सेकेंड इफेक्ट लिख देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मितेश का अमाउंट कितना कैलकुलेट किया हमने 3750, और मंगेश का कितना किया 1250। दोनों का टोटल अगर करते हैं तो टोटल कितना मिलेगा हमें, टोटल इज 5000, करेक्ट। इस तरह से हमने ये एडजस्टमेंट ख़त्म कर लिया। देन नेक्स्ट दो इफेक्ट हो गए, ये पहला इफेक्ट और ये सेकेंड इफेक्ट। देन नेक्स्ट वन हम चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। हमें दूसरा एडजस्टमेंट देखो क्या दिया है, गुड्स ऑफ ₹900 वे टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। मंगेश नाम के पार्टनर ने 900 रुपये की गुड्स ली है। अभी देखो ड्राइंग दो टाइप का रहता है, एक तो गुड्स में हमें जो दिया हुआ है, और दूसरा हमें कैश में भी गुड्स का ड्राइंग दिया जा सकता है। जब कैश का ड्राइंग रहता है तो दो इफेक्ट अलग आते हैं, और जब गुड्स का ड्राइंग रहता है तो दो इफेक्ट अलग आते हैं। तो गुड्स का ड्राइंग का पहला इफेक्ट हमें कहाँ पे देना पड़ेगा, तो पहला इफेक्ट हमें यहाँ पे टीसी में देना पड़ेगा, बाय गुड्स टेकन ओवर बाय मंगेश। अमाउंट कितना है, तो 900 रुपीज़ है, 900। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो डेफिनेटली सेकेंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, टू गुड्स टेकन ओवर कितने गुड्स टेकन ओवर किए हैं, तो 900 रुपीज़ के टेकन ओवर किए हैं। देखो गुड्स का ड्राइंग का दो इफेक्ट हमने यहाँ पे लिखा, पहला टीसी में और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट। लेकिन यही अगर कैश में होता तो कैश में एक इफेक्ट पीडी में जाता है और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आता है टीसी में।
सॉरी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड, और गुड्स का है इसलिए पहला टीसी में, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, और अगर कैश में होता तो एक इफेक्ट यहाँ पे और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। क्लियर? हमारे सारे एडजस्टमेंट अभी हो चुके हैं, सिर्फ एक कमीशन जीपी के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें पहले जीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर कमीशन के ऊपर, जीपी के ऊपर कमीशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल देख लेते हैं। टोटल यहाँ पे टोटल हमें ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड की दी है 1,98,000, $1,98,000, यही टोटल हमें इस तरफ भी लिखनी है 1,98,000, एंड सेम हमें डेबिट साइड की भी टोटल लिखनी है। तो टोटल डेबिट साइड की कितनी आती है? डेबिट साइड की टोटल अगर हम करते हैं तो हमें टोटल मिलेगा यहाँ पे 99,000। अभी 1,98,000 से 99,000 माइनस करते हैं तो हमें सेम अमाउंट यहाँ पे एज अ ग्रॉस प्रॉफिट भी मिलेगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन 99,000, राइट? जैसे हमें टेक्स्ट बुक में भी सेम आंसर दिया हुआ है, जीपी 99,000, इट मीन्स वी आर करेक्ट। देन नेक्स्ट, अभी इसी जीपी के ऊपर हमें कमीशन भी कैलकुलेट करना है 1%, करेक्ट? तो कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट 99,000, करेक्ट, इनटू 1% अपॉन 100, तो कमीशन कितना मिला? 990 रुपीज़। दोनों को सेम हमें अमाउंट देना है, इसे भी मितेश को भी 990 और मंगेश को भी 990। बाय कमीशन 990 एंड 990, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे देंगे इस कमीशन के अमाउंट का? तो हम यहाँ पे टी में लिखते हैं टू कमीशन, मितेश का भी 990 और मंगेश का भी 990, राइट? इन दोनों का टोटल कितना मिलेगा हमें? टोटल इज़ 1980, फाइन। दो इफेक्ट हमारे हो गए। अभी सारे एडजस्टमेंट हमारे ख़त्म हो चुके हैं। नविल, ये जो जीपी हमने कैलकुलेट किया है इसे फॉरवर्ड भी करते हैं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 99,000, दूसरा कोई भी अमाउंट हमें यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए इसी अमाउंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं 99,000। सेम यहाँ पे टोटल हमें फॉरवर्ड करनी है 99,000, देन विल गेट हियर टू नेट प्रॉफिट। अभी 99,000 से कितना अमाउंट हमें माइनस करना है? इट मीन्स इस सारे टोटल अकाउंट्स की टोटल हमें करनी है। तो टोटल यहाँ पे हमें मिलती है 35,316। 99,000 से 35,316 हमें माइनस करने हैं। देन विल गेट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इज 63,684, और इसे हमें मितेश और मंगेश
इन दोनों में 3:1 रेशो में इसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, करेक्ट। अगर इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें अमाउंट मिलेगा मितेश का 47,763 और मंगेश के लिए हमें अमाउंट मिलता है 15,921 और सेम अमाउंट हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में फॉरवर्ड करना है, लिखना है। बाय नेट प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया हमने, तो 47,763 एंड 15,921। ओके, इसकी टोटल भी हमें यहाँ पे लिखनी है। टोटल कर देते हैं। टोटल फॉर द मंगेश 20,161 एंड 55,503। सेम टोटल यहाँ पे लिखनी है 55,503, 20,161, देन विल गेट द बैलेंस अमाउंट टू बैलेंस कैरिड डाउन। 55,503 से 1,200 रुपये माइनस करते हैं तो हमें बैलेंस मिलेगा मितेश का 54,303। 20,161 से ऊपर दिया गया अमाउंट हमें अगर माइनस करना है तो हमें अमाउंट मिलेगा 17,061 और सेम हमें यहाँ पे कैपिटल के नाम से करंट अकाउंट के नाम से ये बैलेंस लिखना है। करंट अकाउंट मितेश एंड मंगेश 54,303 and 17,061। Now we'll get the tally amount। फिर हमें यहाँ पे टैली का अमाउंट मिलेगा। देखो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। जीपी हमें 99,000 दिया था, हमने यहाँ पे प्रॉपर करेक्ट अमाउंट कैलकुलेट किया हुआ है। देन नेक्स्ट वन एनपी नेट प्रॉफिट हमें 63,684 दिया था, हमने यहाँ पे भी सेम अमाउंट करेक्ट कैलकुलेट किया हुआ है। तो डेफिनेटली हमारे पास से कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं हुआ है। एज़ पर टेक्स्ट बुक हम परफेक्ट है, करेक्ट है, इसलिए हमारा जो टैली अमाउंट दिया हुआ है 3,30,364 वो करेक्ट है। 3,30,364 330,364 फाइन। यहाँ पे वन व्यू आप लोग देख सकते हैं, राइट। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करो। थैंक यू।